हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज़ को समझने का प्रयास करेंगे और बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा इसमें बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट है इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। परमाणु का आकार। परमाणु का आकार क्या होता है, यानी साइज ऑफ एटम। जब हम लोग ग्रुप में यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, यानी टॉप टू बॉटम आते हैं, तो हम देखेंगे कि साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज होते जाएगा। वहीं देखेंगे लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट की ओर जब जाएंगे तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा। एक तरफ यदि इंक्रीज हो रहा है साइज ऑफ एटम में, तो दूसरी तरफ डिक्रीज होगा। कारण क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा एक एक करके क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखते हैं। देखिए पहला, जैसे कि परमाणु का आकार साइज ऑफ एटम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हम एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, परमाणु संख्या 1 हो गया। इसको हम लोग कक्षा के रूप में दिखाएंगे तो एगो फिगर बन रहा है, सिंपल से एगो। ठीक है, यही लिथियम का देख रहे हैं, परमाणु संख्या 3 है, 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसका क्या होगा, 2 गो सेल होगा इसके पास, के और एल। इसी प्रकार सोडियम का देखेंगे, परमाणु संख्या 11 है, 281। तो हम इसका कितना फिगर बन जाएगा, 1 2 3। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए इसका रेडियस क्या है, कम है। इसका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही हम लोग आएंगे तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, एक करके बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल यहाँ पर के से, यहाँ पर कितना हो गया, के और एल 2 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। ये सोडियम का फिगर है। तो देखते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे की ओर आने से नंबर ऑफ सेल क्या होता है, एक करके बढ़ते चला जाता है, जिस कारण से क्या होता है, परमाणु के आकार में वृद्धि होता है। वहीं हम लोग देखेंगे कि आवर्त यानी पीरियड में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, बाएं से दाएं की ओर जाने पर, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है एक करके बढ़ा चला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो लिथियम का जैसे देखते हैं तो इसके पास भी 2 सेल, सबके पास 2 सेल है, लेकिन बाहरी इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, इसके पास कितना है, 2 है, इसके पास बाहरी इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके पास बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए समझिए थोड़ा सा पहले कि बाहरी इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। तो पहले इतने हम समझते हैं। यदि नंबर ऑफ सेल तो सेम है, बाहरी इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, इसका मतलब इसका अट्रैक्शन जो हो रहा है केवल एक ही तरफ से हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा परमाणु का नाभिक, यानी इसका अट्रैक्शन एक ही तरफ से हो रहा है, इसका अट्रैक्शन दोनों तरफ से हो रहा है। ठीक है, यानी परमाणु इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। तो इसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। इसको 3 तरह से खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी, इधर से भी। इसका साइज क्या होगा, और कम हो जाएगा। इसका 4 तरफ से खींचा हो रहा है, तो इसका क्या होगा, और भी साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसका साइज क्या है, उतना ही कम है। तो वही चीज़ हो रहा है कि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर क्या होता है, साइज घटता चला जाता है। ठीक है, घटता जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखें ऊपर से नीचे की ओर आने से क्या होता है, साइज बढ़ रहा था क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा था। लेफ्ट से राइट की ओर जाने से क्या हो रहा है, साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 1 से बढ़ रहा है। देखिए इधर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जिस कारण से क्या होता है, साइज घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि कोई भी तत्व का परमाणु साझेदार के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करने की जो क्षमता होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कोई भी तत्व के परमाणु जितना ताकत से अट्रैक्ट करेगा साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को, उसकी उसी क्षमता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसके लिए एक ट्रिक्स हम लिखे हैं F1 फोन। फोन करके याद रखना, F मतलब हो गया फ्लोरीन, O से मतलब होगा ऑक्सीजन और N मतलब हो गया नाइट्रोजन। यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। इसका मतलब फ्लोरीन जो होता है कि कोई भी तत्व के परमाणु को बहुत ही मजबूती से अपनी तरफ क्या होता है, खींच लेता है। जब वो फ्लोरीन क्या करेगा, कोई भी तत्व के परमाणु का यानी कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींच लेगा तो क्या करेगा कि देखिए यहाँ पर देखिए H और F के बीच में क्या हो रहा है, साझेदार हो रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझेदार हो रहा है। साझेदार जब होगा तो फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के परमाणु को अपनी ओर
इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जब खींच लेगा तो H और F के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका डिस्टेंस बहुत कम होगा, क्योंकि F क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, वहीं हम लोग देखेंगे कि H2 यानी कि मतलब कि पानी में H2O का फार्मूला क्या होता है, H2O किसका है, जल का है। तो इसमें देखने हैं कि H और O के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो क्या होगा, इसके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था कौन था, F था। उसके बाद कौन, O, उसके बाद कौन, N। तो O जो है दूसरा नंबर पे है। तो ये O जो है खींच पाएगा हाइड्रोजन के परमाणु को, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं खींच पाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग से नहीं खींच पाएगा जितना कि फ्लोरीन खींच लिया है। इसलिए H और O के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो वो बॉन्ड मान लीजिए ये 95 पिकोमीटर है, तो ये लगभग 93 पिकोमीटर रहेगा। सॉरी, इसका कितना होगा, लगभग 96 या 97 पिकोमीटर रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम रहेगा और HO का बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका प्रॉपर्टी में आते हैं कि एक एग्जांपल लेके हम पहले देख रहे हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे करें, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता चला जाता है। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन ऊपर में है, क्लोरीन जस्ट नीचे है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, यानी 17th ग्रुप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 17th ग्रुप का बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग देखें, एग्जाम्पल लिए हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर आने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता चला जाता है, क्योंकि अभी हम बताएं फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटते चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है, जस्ट उसी प्रकार से लेफ्ट से राइट में क्या होगा, बढ़ेगा। एक तरफ घट रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आवर्त में क्या होगा, बाएं से के दाएं के जाने से क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। एक एग्जाम्पल लिए हम, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए हम बताएं कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। अब बताइए कि इधर से इधर जाएंगे तभी तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, इसका कम है, उससे ज़्यादा इसका है, उससे ज़्यादा इसका है, उससे ज़्यादा इसका है, और सबसे हाईएस्ट किसका पर है, फ्लोरीन का है। तो चलिए इसको पीरियोडिक टेबल के माध्यम से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कन्फ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया 17th ग्रुप का। यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे तो क्या हो रहा था, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि देखिए बोरॉन, उससे ज़्यादा कार्बन, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, और सबसे हाईएस्ट कौन हो गया, फ्लोरीन। और इधर तो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, तो किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी दोनों चीज़ समझ में आ गया अभी कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा था और बाएं से दाएं की ओर जाने से घट रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग देख रहे थे कि जस्ट उल्टा है। क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे आने से घटता है और बाएं से दाएं की ओर जाने से क्या होता है, बढ़ता चला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि याद हो गया तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी याद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने से क्या होगा, बढ़ेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने से क्या होगा, घटेगा। यानी जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोबंधुता यानी इलेक्ट्रो एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी मतलब होता है अट्रैक्शन। एफिनिटी मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन यानी चाहत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होता है, देखिए एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन यानी कि बंधुत्व मतलब आकर्षण। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होता है। यदि ऐसा एग्जाम में आएगा तो 17th ग्रुप, 17th समूह के जितने भी तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन पूछेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में से कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी परमाणु है और यदि वो गैसीय अवस्था में है तो वह एक इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है, जब मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके बाद जो भी एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है यानी उत्पन्न होता है
तो उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। कोई भी परमाणु, कोई भी उदासीन परमाणु यदि गैसीय अवस्था में है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी चाह रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्शन कर रहा है। तो उसके फलस्वरूप जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी जो भी उत्पन्न होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यानी कोई भी उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ठीक है, उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दिया हम, फ्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा था। फ्लोरीन क्या है, गैस है, वो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो क्या हो गया, जो लेता है वो क्या होता है, ऋणी होता है, इसलिए एफ के ऊपर में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसके बदली एफ क्या किया, कुछ एनर्जी रिलीज किया, यानी ऊर्जा कुछ मुक्त किया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता चला जाता है, और बाएं से दाएं की ओर जाने से क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जस्ट वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या था कि परमाणु कोई भी क्या कर रहा था कि कोई भी तत्व के परमाणु क्या कर रहा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है कि कोई भी परमाणु यदि गैसीय अवस्था में हो तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षण कर कुछ ऊर्जा मुक्त करती है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो ये भी तो अट्रैक्शन ही नहीं कर रहा है, उसमें भी अट्रैक्शन कर रहा था, इसमें भी अट्रैक्शन कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो उसमें भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी घट रहा था ऊपर से नीचे की ओर आने से, और बाएं से दाएं में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। सेम टू सेम इसमें भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी सेम है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको याद रखने का तरीका वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और उसका उल्टा कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए कोई भी तत्व का परमाणु यदि गैसीय अवस्था में है, ठीक है, तो उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, कम से कम वह एनर्जी की मात्रा जिससे कि बाहरी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि तत्व का यदि कोई परमाणु गैसीय अवस्था में हो तो उसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए ऊर्जा की जो न्यूनतम मात्रा की जो आवश्यकता होता है, यानी खर्च होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। देखिए मान के चलिए कि कोई तत्व है और उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। हम क्या कर रहे हैं कि इसको हटाने के लिए हम लोग 2 जूल एनर्जी दिए, तो ये परमाणु नहीं हटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा से नहीं हटा। जैसे ही हम 3 जूल दे दिए तो क्या हो रहा है, ये हट रहा है। मान के चलिए 4 जूल भी दे दिए तो फिर भी हटेगा, क्योंकि हटना स्टार्ट हो गया 3 जूल से, तो 4 जूल देंगे, उससे ज़्यादा देंगे तो तेज़ी से हटेगा। लेकिन हमको आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए हमको कौन सा एनर्जी लेना पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हट जाए। तो यही जो 3 जूल है, यही क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम एनर्जी हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कौन सा तत्व का सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा हीलियम का, क्योंकि हीलियम में क्या होता है, He2+ आयन होता है, उसको बाहर निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, यानी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का होता है, ठीक है। और एग्जाम में यदि पूछेगा तो उसका डिफिनेशन भी मैंने बता दिया कि कोई भी तत्व के परमाणु यदि गैसीय अवस्था में हो, उसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी, जो भी ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होता है, उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया सोडियम का 281, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको यदि इतना हीट दे दिए, इतना इसको एनर्जी दे दिए, मतलब इतना एनर्जी दिए हैं जैसे कि बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा मतलब ये किसी को दे रहा है, दे दिया मतलब कि जो देता है वो क्या होता है, धन आयन होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसके पास कितना बचा हुआ है, 281 था, अब बच गया 28, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हीलियम का भी कितना होता है, 2 होता है। इसको इतना हीट दे देंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कि बाहरी कक्षा से हट करके दूसरे कक्षा में चला जाएगा, या फिर बाहरी कक्षा से हट करके हट जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, इसका मतलब ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसके माथे पर कैसा चार्ज, +2 चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। देखिए इसको दोनों काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा, +2 - 2 कर गया ना, वही चीज़ है।
तो इसमें भी वही चीज़ होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी वही चीज़ होता है, ऊपर से नीचे आने से घटता है और बाएं से दाएं में क्या होता है, बढ़ता है। तो अभी हम लोग देखें कि क्या चीज़ हो रहा है, टोटल चीज़ हम लोग एक बार देखा जाए तो देखिए परमाणु के आकार में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है, और बाएं से दाएं में क्या हो रहा था, घट रहा था। देखिए हम 3 चीज़ का एग्जांपल देंगे जिसमें ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा। देखिए पहला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और एक है इलेक्ट्रो एफिनिटी, नेगेटिविटी एफिनिटी, और एक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा और बाएं से दाएं आने पर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और क्या होगा कि देखिए साइज ऑफ एटम्स तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं आने पर क्या होता है, घटता है, वो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि किधर से जाने से क्या होता है, बढ़ता है, और किधर से जाने पर क्या होता है, घटता है। 3 चीज़ को हमेशा ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों में क्या होगा, एक ही कंडीशन है, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, बाएं से दाएं आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। नेगेटिविटी का उल्टा होता है पॉजिटिविटी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नेगेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और इधर से घटेगा। और साइज ऑफ एटम तो हर किसी को मालूम होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं में क्या होता है, घटता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुका है। आशा करूँगा सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, MCQ बनाइए, टेस्ट दीजिए, सभी क्वेश्चन आप लोग बनाने में कामयाब होंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं दूसरे टॉपिक में।